नमः शिवाय। रुद्रकल परिवार आप सभी साधकों, आप सभी दर्शकों को हार्दिक स्नेह देता है, आप सभी की कल्याण कामना करता है। आज हम चर्चा करने वाले हैं भगवान शिव की साधना पर। महादेव की कृपा कैसे प्राप्त की जाए, कैसे हम महादेव की साधना कर अपने जीवन को पूर्णता प्रदान करें, अपने जीवन में पूर्ण रूप से सफल हों। समस्त देवी देवताओं में भगवान शंकर को जो स्थान प्रदान किया गया है वह किसी भी और देवी या देवता को प्राप्त नहीं हुआ। महादेव जो कि अपने आप में पूर्ण रूप से निर्लिप्त, निर्विकार एवं पूर्ण रूप से अभय प्रदान करने वाले देवता हैं। वे पूर्ण रूप से गृहस्थ भी हैं और पूर्ण रूप से योगी भी हैं। जहां उनके परिवार में मां पार्वती, पुत्रों में गणेश, कार्तिकेय एवं संपूर्ण कैलाश उनका निवास स्थल है, वहीं वह पूर्ण रूप से विरक्त भी हैं। वह पूर्ण रूप से योगी हैं एवं अपने ध्यान में रहने वाले, अपनी साधना में रहने वाले परम योगी हैं। भगवान शंकर एक ऐसे देव हैं जो कि सदैव दूसरों के लिए, दूसरे देवी देवताओं के लिए, ऋषि मुनियों के लिए, राक्षसों के लिए, दैत्यों के लिए, भूत प्रेतों के लिए सदैव पूजनीय रहे हैं। एवं भगवान शिव ने बिना कुछ सोचे विचारे अपने समस्त भक्तों का कल्याण किया है, उन पर कृपा की है। महादेव जो कि अपने आप में पूर्ण हैं एवं किसी से कोई अपेक्षा न रखने वाले देव हैं। जब समुद्र मंथन में रत्न निकले, जो उपहार वहां से प्राप्त हुए वह समस्त देवताओं एवं राक्षसों ने आपस में बांट लिया। परंतु जब हलाहल नाम का विष निकला तो उसे ना देवता स्वीकार कर पाए, ना देवताओं में इतनी क्षमता थी कि वे स्वीकार कर पाए, ना तो आकाश उसे स्वीकार कर पाया और ना ही धरती उसे स्वीकार कर पाई। क्योंकि पृथ्वी भी यह जानती थी कि यदि वह विष पृथ्वी पर गिर गया तो पृथ्वी का पूर्ण रूप से विनाश हो जाएगा। तब सभी देवताओं ने भगवान शंकर से प्रार्थना की और भगवान शिव ने उस हलाहल नामक विष को अपने कंठ में स्थापित किया और वे नीलकंठ कहलाए। विष को स्थापित करने की क्षमता केवल और केवल महादेव में है। हलाहल नामक विष जो कि समुद्र मंथन से प्राप्त हुआ, वह विष आज भी हम सब साधकों एवं मनुष्यों के जीवन से निरंतर निकलता रहता है। चाहे वह छल के रूप में हो, चाहे वह कपट के रूप में हो, द्वेष के रूप में हो, क्रोध के रूप में हो, लालच के रूप में हो या किसी भी रूप में हो, हमारे अंदर के मंथन से वह विष निकलता रहता है। जो भी साधक हैं, जो भी योगी हैं, जो भक्त हैं, वे समस्त अपने अंदर से इस विष का उत्सर्जन करते रहते हैं एवं इस समस्त विष को स्वीकार करने वाले, अपने अंदर समाहित करने वाले केवल और केवल महादेव हैं। महादेव जो कि अपने परिवार के साथ हिमालय में विराजमान हैं, जो कि कैलाश पर्वत पे विराजमान हैं। जहां वे एक ओर कैलाश पर्वत पे विराजमान हैं, वहीं दूसरी ओर उन्हें शमशानवासी भी कहा जाता है। कैलाश पर्वत जो कि अपने आप में पूर्णता का प्रतीक है, समृद्धता का प्रतीक है, अपने आप में समस्त इच्छाओं को प्रदान करने का प्रतीक है, वहीं शमशान अपने आप में पूर्ण रूप से समाप्ति का प्रतीक है। भगवान शंकर की साधना से, उनकी भक्ति से हमें यह भी ज्ञान होता है कि हम अपने जीवन में जो कुछ भी प्राप्त कर रहे हैं, हम अपने जीवन में जो कुछ भी अर्जित कर रहे हैं, चाहे वह धन हो, चाहे वह वैभव हो, चाहे वह परिवार हो, चाहे वह विलासिता हो, संपन्नता हो, वह सब कुछ एक ना एक दिन शमशान में जाकर के पूर्ण रूप से समाप्त हो जाना है। अपने आप में पूर्ण रूप से शमशान में विलीन हो जाना है एवं मनुष्य का अस्तित्व पूर्ण रूप से शमशान में जाकर के विलीन हो जाना है। जो व्यक्ति
भगवान शिव की तपस्या में हैं, उनकी साधना में हैं, जो भगवान शंकर को प्रिय है, जो भस्म धारण किए हुए है, उसे भी शमशान की यात्रा करनी है। एवं जो भौतिकवादी हैं, जो भौतिकता में लिप्त हैं, जो भौतिक जीवन को ही संपूर्ण जीवन समझते हैं, उन्हें भी एक न एक दिन शमशान में जाकर के और शमशान में लिप्त हो जाना है। कदाचित भगवान शंकर की साधना करने वाला, त्रिपुंड लगाने वाला, भस्म धारण करने वाला तो फिर भी बच सकता है, परंतु केवल और केवल पूर्ण रूप से भौतिक जीवन में ही जीने वाला व्यक्ति किसी भी प्रकार से नहीं बचेगा। यहां बचने का तात्पर्य मृत्यु से नहीं है। मृत्यु तो एक दिन सबको आनी है और हर व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त करेगा, परंतु मृत्यु भी यदि इच्छानुसार हो, बिना कष्ट के हो, शांतिपूर्वक हो, इष्ट के चरणों में हो और मृत्यु के बाद इष्ट के चरण मिल जाएं, वह मृत्यु अपने आप में भी मृत्यु है, स्वीकार्य है। परंतु जो कष्टप्रद है, जो दुखदाई है, वह अपने आप में घोर पीड़ादायक मृत्यु जीवन की अधोगमी है। ऐसा अधोगामी जीवन प्राप्त करके भी मनुष्य क्या करेगा? इस अधोगामी जीवन से निकालने वाले एवं पूर्णता तक पहुंचाने वाले केवल और केवल भगवान शंकर हैं। महादेव ही एक ऐसे देव हैं जो अपने भक्तों को जब देने में आते हैं तो भस्मासुर जैसे राक्षस को भी वरदान दे देते हैं कि वह जिस किसी के सर पर हाथ रखे वह भस्म हो जाए, यह सोचे विचारे बिना कि भस्मासुर स्वयं उन्हें भस्म करने के लिए उनके पीछे आ गया। दूसरी ओर संपन्नता या वैभव देने में जब महादेव आते हैं तो एक ऋषि पुत्र रावण को सोने की लंका प्रदान कर देते हैं, लंका का राजा बना देते हैं। महादेव की भक्ति से क्या कुछ प्राप्त नहीं किया जा सकता। महादेव की भक्ति से शक्ति भी प्राप्त की जा सकती है, क्योंकि शक्ति स्वयं उनकी अर्धांगिनी है। जब हम महादेव की साधना में बैठते हैं, जब हम उनकी साधना करते हैं, तो महादेव की साधना में हमें शक्ति अर्जित करने की आवश्यकता अलग से नहीं होती, क्योंकि माता पार्वती जो कि स्वयं शक्ति स्वरूपा हैं, उनकी अर्धांगिनी हैं, उनके बगल में विराजमान हैं, वह हमारी साधना में हमें स्वयं शक्ति प्रदान करती हैं, जिससे कि हम महादेव के दर्शन कर सकें, महादेव को प्राप्त कर सकें, उनकी कृपा प्राप्त कर सकें। ऐसे ही जब हम किसी पूजन में, किसी साधना में बैठते हैं तो हम सबसे पहले भगवान श्री गणेश का ध्यान करते हैं। गणेश जो कि स्वयं शिवपुत्र हैं, और जब हम भगवान श्री गणेश जो कि सिद्धिविनायक रूप हैं, उनका ध्यान कर हम भगवान शिव की साधना में बैठते हैं एवं उनसे प्रार्थना करते हैं, तो भगवान सिद्धिविनायक हमें उस साधना में शीघ्रता से पूर्णता प्रदान करते हैं। साधना का मूल तथ्य होता है आनंद प्राप्त करना। आवश्यकताओं की पूर्ति के अतिरिक्त जो सही साधक हैं वे आनंद प्राप्ति हेतु साधना करते हैं, और आनंद की प्राप्ति केवल और केवल भगवान शंकर की साधना से ही प्राप्त की जा सकती है, क्योंकि भगवान स्वयं आनंदमय है, चिंता मुक्त है। किसी प्रकार का कोई भय, किसी प्रकार की कोई चिंता उनके जीवन में या उनके मस्तिष्क में नहीं है। जिसके पास जो होगा वो वही देगा। भगवान शंकर के पास में निर्लिप्तता है, भगवान शंकर के पास में चिंता मुक्त जीवन है, वह अपने भक्तों को भी ऐसा ही जीवन प्रदान करते हैं। भगवान शंकर जो कि अपने संपूर्ण परिवार को किस प्रकार लेकर चलते हैं, किस प्रकार सबकी रक्षा करते हैं। जहां भगवान शंकर की सवारी बैल है एवं जगदम्बा मां पार्वती, मां दुर्गा की सवारी सिंह है, शेर है, जो कि शेर हमेशा बैल पर आघात करने के लिए, उसे खा जाने के लिए व्याकुल रहता है, उसे मार करके मृत्यु लोक तक पहुंचाने के लिए तैयार बैठा होता है। भगवान शंकर उस बैल की रक्षा करते हैं, अपने वाहन की रक्षा करते हैं एवं उस सिंह की भी रक्षा करते हैं। भगवान शंकर के गले में सर्प है एवं भगवान गणेश का वाहन मूसक है, चूहा है। सर्प जो कि हमेशा
चूहे को खाने के चक्कर में होता है। भगवान शंकर एक रूप से एक ओर सर्प की रक्षा करते हैं तथा दूसरी ओर मूसक की रक्षा करते हैं। वहीं कार्तिकेय का वाहन मोर है और भगवान शंकर के गले में सर्प है। मोर जो कि सर्प को खा जाना चाहता है, परंतु भगवान शंकर की कृपा ऐसी है कि सब अपने अपने स्थान पर विराजमान हैं, सब अपने अपने स्थान पर बैठे हुए हैं और महादेव स्वयं पूर्ण रूप से निर्मुक्त भाव से हिमालय में बैठकर, कैलाश में बैठकर के समाधिस्थ हैं। हम सब भी अपने जीवन में इसी प्रकार का जीवन प्राप्त कर सकें, हम सब भी चिंताओं से मुक्त हो सकें, चिंताएं हम पर हावी ना हो सकें, हम उन चिंताओं को दूर ढकेल करके हम भी अपने इष्ट के दर्शन हेतु, हम अपने इष्ट की कृपा प्राप्ति हेतु ध्यान मग्न हो सकें, समाधिस्थ हो सकें एवं भगवान शिव में पूर्ण रूप से विलीन हो सकें। ऐसी ही हर साधक की, भगवान शंकर के भक्त की इच्छा होती है। भगवान शिव जो कि पूर्ण रूप से औघड़दानी है, जो कि शुक्राचार्य जैसे ऋषि को पूर्ण रूप से महामृत्युंजय की विद्या प्रदान करने वाले हैं, मृत संजीवनी की विद्या प्रदान करने वाले हैं। यदि बड़े बड़े योगी, बड़े बड़े सन्यासी, बड़े बड़े साधक, बड़े बड़े ऋषि मुनि उनसे विद्याएं प्राप्त कर सकते हैं, एक अच्छा जीवन प्राप्त कर सकते हैं, तो हम और आप क्यों उनकी कृपा से अच्छा जीवन प्राप्त नहीं कर सकते? हम और आप भी बाकी ऋषियों की तरह, बाकी मुनियों की तरह, बाकी तपस्वियों की तरह भगवान शंकर की साधना करके उनसे वह सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं जो कि हम अपने जीवन में प्राप्त करना चाहते हैं। आवश्यकता है केवल और केवल समर्पण की, आवश्यकता है केवल और केवल भक्ति की, आवश्यकता है केवल और केवल महादेव को पूर्ण रूप से आत्मसात करने की। भगवान शंकर को या भगवान शंकर की साधना में जब हम बैठें, जब उनकी साधना हम करें, तो पूर्ण रूप से तन्मयता के साथ भगवान शिव में विलीन होकर के करें, भगवान को अपने अंदर स्थापित करके साधना करें। यह मानकर चलें कि महादेव स्वयं हमारे सामने बैठे हुए हैं। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि महादेव को सर्वाधिक प्रिय है। महादेव ने शिवपुराण में कहा है कि जो व्यक्ति उनके लिंग स्वरूप की पूजा करता है उन्हें वह अति प्रसन्न है, उनसे वह अति प्रसन्न रहते हैं। महादेव की साधना हम जब करें, प्रतिदिन हम जब महादेव की साधना करें, उसके लिए कुछ नियम है, कुछ नियमों का पालन करना चाहिए। सर्वप्रथम स्नान आदि करके हम सर्वप्रथम ब्रह्म मुहूर्त में हम उठ जाएं, स्नान आदि से निवृत्त होकर के पूर्वाभिमुख या उत्तराभिमुख होकर के बैठें, सामने आसन में पीला वस्त्र बिछा लें, पीले आसन पर बैठें, धोती लगा करके बैठें एवं अपने सामने शिवलिंग स्थापित करें। शिवलिंग चाहे पारद के हों, शिवलिंग चाहे स्फटिक के हों, चाहे पाषाण के हों, चाहे नर्मदेश्वर हों। शिवलिंग तो कई प्रकार के होते हैं, जो आपके लिए सहज उपलब्ध हैं वह शिवलिंग हम अपने सामने रखें। उसके बाद हम एक रुद्राक्ष की माला अपने गले में धारण करें। रुद्राक्ष जो कि भगवान शंकर की आंख मानी जाती है, जो कि स्वयं रुद्र की अक्ष है और भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। रुद्राक्ष की माला धारण करके हम पूजा में बैठें। सर्वप्रथम हम भस्म लेकर के अपने मस्तक पर त्रिपुंड लगाएं। त्रिपुंड जो कि अपने आप में कल्याणकारी है। मस्तक में त्रिपुंड लगाने के बाद हम कंठ में त्रिपुंड लगाएं, हृदय कूप में त्रिपुंड लगाएं, नाभि में त्रिपुंड लगाएं एवं दाहिने हाथ से बाएं हाथ पर भुजा पर एवं बाईं भुजा से दाहिनी भुजा पर त्रिपुंड लगाएं। त्रिपुंड लगाने के बाद हम भगवान शंकर का पूजन करें, उन्हें जल अर्पित करें। नमः शिवाय मंत्र बोलते हुए हम भगवान शंकर को एक लोटे जल से उनका अभिषेक करें। अभिषेक के बाद हम महादेव को स्वयं
त्रिपुंड अर्पित करें, उन्हें त्रिपुंड लगाएं। त्रिपुंड लगाने के बाद हम उन्हें अक्षत, पुष्प, धूप, दीप एवं नैवेद्य अर्पित करें। इसके बाद हम पंचाक्षरी मंत्र का या गुरु से हमें जो मंत्र मिला है वह, या जो भी मंत्र वैदिक मंत्र हैं, उस मंत्र का हमें 1 माला या 5 माला प्रतिदिन जप करना चाहिए। यह हमारी दैनिक साधना विधि हो गई। त्रिपुंड लगाने का विधान महिलाओं को भी है। रुद्राक्ष महिलाएं भी पहन सकती हैं। त्रिपुंड लगाने में किसी प्रकार का कोई दोष नहीं है, चाहे वह पुरुष हो चाहे वह महिला हो। रुद्राक्ष की माला पहनने में किसी प्रकार का कोई दोष नहीं है, चाहे वह पुरुष हो चाहे वह महिला हो। रजस्वला काल में महिलाएं रुद्राक्ष ना पहने, त्रिपुंड ना लगाएं। बाकी समय पर महिलाएं भी त्रिपुंड लगा करके और रुद्राक्ष की माला धारण कर सकती हैं। महादेव की साधना धन प्राप्ति के लिए, अच्छा कुटुंब प्राप्ति के लिए, पुत्र या संतान प्राप्ति के लिए, पूर्णता प्राप्ति के लिए, पूर्ण रूप से आध्यात्मिक व भौतिक जीवन में पूर्णता प्राप्ति के लिए एवं पूर्ण रूप से महादेव की प्राप्ति के लिए की जा सकती है और की जानी चाहिए। महादेव एक ऐसे सरल देव हैं जो कि हमें हमारी साधना से, हमारी सेवा से बहुत ही जल्दी प्रसन्न होते हैं। यदि इस कलयुग में, आज के वातावरण में हम इन सरल विधियों के माध्यम से भी यदि महादेव की साधना नहीं कर पा रहे, महादेव का पूजन नहीं कर पा रहे, महादेव की कृपा प्राप्त नहीं कर पा रहे, तो यह हमारे जीवन का दुर्भाग्य कहा जाएगा। बाकी साधनाएं जहां अपनी ओर एक कहीं ना कहीं थोड़ा जटिल होती हैं, मंत्रों का लय देखना होता है, विधि देखनी होती है, किसी प्रकार की अशुद्धता ना हो इसका भान जरूरी है। परंतु भगवान शिव की साधना में यदि हम कोई त्रुटि भी कर देते हैं, थोड़ी बहुत अशुद्धता भी हो जाती है, तो वो भी भगवान हमें उसके लिए क्षमा करते हैं एवं हमारी साधना में हमें पूर्णता प्रदान करते हैं, निश्चित फल प्रदान करते हैं। पुरातन काल से आज तक जितने भी योगी, साधु, सन्यासी जो भी हुए हैं, उन सब के इष्ट महादेव हुए हैं। यहां तक कि भूत प्रेत, राक्षस, पिशाचों के भी महादेव आराध्य रहे हैं। महादेव जो कि संपूर्ण सृष्टि के आराध्य हैं, जिनकी साधना से, जिनकी कृपा से हर साधु, हर सन्यासी, हर साधक पूर्णता को प्राप्त कर सकता है। भगवान श्री राम भी जब लंका पर चढ़ाई करने के लिए गए, उन्हें भी इस बात का भान हुआ कि लंका पर विजय प्राप्त करने के लिए केवल और केवल भगवान शंकर की साधना, उनके पूजन, उनकी तपस्या से ही शक्ति अर्जित की जा सकती है। और भगवान श्री राम ने भी समुद्र तट पर बैठ करके रामेश्वरम शिवलिंग की स्थापना की, उनका विधिवत पूजन किया, उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया और फिर उन्होंने लंका पर पुल बांधा और लंका पर विजय प्राप्त की। इस बात से भी आप समझ सकते हैं, जो कि भगवान नारायण के, भगवान विष्णु के आराध्य हैं। भगवान राम, भगवान विष्णु भी जिनकी पूजा करते हैं, जिनकी सेवा करते हैं, उन भगवान शंकर का यदि हम स्मरण करें, उन भगवान शंकर का यदि हम ध्यान करें, उन भगवान शंकर को यदि हम भजें, उनका मंत्र जप करें, उनकी साधना करें, तो हमें जीवन में कितना कुछ प्राप्त हो सकता है। जीवन की पूर्णता केवल और केवल भौतिक पक्ष को जागृत करना नहीं है। जीवन की पूर्णता केवल और केवल भौतिक वस्तुएं प्राप्त करना नहीं है। जीवन की पूर्णता इस बात के लिए भी है कि हम पूर्ण रूप से आध्यात्मिक उन्नति करें, हम पूर्ण रूप से ईश्वर के साक्षात्कार करें, उनमें समाहित हो सकें, ईश्वर को अपने हृदय में स्थापित कर सके एवं अपने इष्ट के चरणों में पूर्ण रूप से समाहित करें। जब ऐसा होता है तब हमारा जीवन पूर्ण कहलाता है। केवल और केवल भौतिक वस्तुओं को प्राप्त कर लेने से हमारे जीवन में कोई गति प्राप्त नहीं होगी, क्योंकि भौतिक वस्तुएं हमारे और केवल इस शरीर के लिए हैं। जिस दिन हम इस देह से निकलेंगे, इस शरीर से निकलेंगे, वह समस्त भौतिक वस्तुएं इस देह के साथ छूट जाएंगी। परंतु यदि हम साधना में ईश्वर का चिंतन करते हैं, ईश्वर प्राप्ति के लिए साधना करते हैं, आध्यात्मिक उन्नति के लिए साधना करते हैं, तो मृत्यु उपरांत हमें वह साधना, हमें वह ऊर्जा हमारे इष्ट तक पहुंचाने में काम आएगी। क्योंकि जीवन केवल और केवल इस शरीर तक सीमित नहीं है।
जीवन इस शरीर के बाद भी है, इस शरीर के पहले भी था। इस शरीर के पहले ना जाने हम कितने शरीर ले चुके हैं और आगे भी हम ना जाने कितने शरीर लेंगे। हर जन्म में हम ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं, उन्हें यही वचन देते हैं मां के गर्भ से निकल करके मैं आपकी साधना करूंगा, आपका चिंतन करूंगा, आपकी सेवा करूंगा। परंतु फिर इस भौतिकवादी दुनिया में आकर के हम सब कुछ भूल जाते हैं और उन्हीं कार्यों में लग जाते हैं जिनका कोई औचित्य नहीं है। जहां एक और भौतिक अवस्था जरूरी है, भौतिक उन्नति जरूरी है, भौतिक सफलता जरूरी है, वहीं आध्यात्मिक उन्नति एवं आध्यात्मिक सफलता भी अति आवश्यक है। जो भी लोग इस भ्रम में हैं कि केवल और केवल ये जीवन अच्छा चले, इस जीवन में मैं अधिक से अधिक धन प्राप्त कर लूं, बिल्कुल करिए, अधिक से अधिक धन प्राप्त करिए। आप इतना धन प्राप्त करिए कि आप संपूर्ण विश्व में सबसे ज्यादा धन प्राप्त करने वाले व्यक्ति हों, सबसे ज्यादा ऐश्वर्य प्राप्त करने वाले व्यक्ति हों। इतना धन प्राप्त करें, इतना ऐश्वर्य प्राप्त करें, इतनी सामाजिकता, इतनी लोकप्रियता प्राप्त करें कि आपसे ज्यादा लोकप्रियता कोई प्राप्त न कर पाए। निश्चित रूप से यह लक्ष्य होना चाहिए, परंतु इसके साथ साथ आध्यात्मिक उन्नति का भी लक्ष्य होना चाहिए। मैं अपने इष्ट का पूर्ण रूप से, अपने इष्ट की कृपा प्राप्त कर सकूं, अपने इष्ट के चरणों में समाहित हो सकूं और अपने इष्ट का प्रिय बन सकूं, यह भी हमारा लक्ष्य होना चाहिए। यदि भौतिक और आध्यात्मिक दोनों पक्ष समान रूप से आगे बढ़े, गतिशील हो, तो ही हमारा जीवन पूर्ण रूप से सफल हो सकता है। क्योंकि हम साधारण मनुष्य हैं। शास्त्रों में वर्णित है कि जो भोगी व्यक्ति है वह योग को प्राप्त नहीं कर सकता और जो योगी व्यक्ति है वह भोग को प्राप्त नहीं कर सकता। भोगी का मन योग में नहीं लगता और योगी का मन भोग में नहीं लगता। परंतु भगवान शंकर एकमात्र अकेले ऐसे देव हैं जो भोग और योग दोनों साथ में प्रदान करने वाले हैं, जिनकी साधना से हम भोग और योग दोनों को समान रूप से अपने जीवन में गतिशील कर सकते हैं एवं अपने जीवन में पूर्णता प्राप्त कर सकते हैं। महादेव की साधना अपने आप में पूर्ण कल्याणकारी है। आगे मैं कुछ विशेष साधनाएं बताऊंगा, कुछ विशेष क्रियाएं बताऊंगा जिनसे भगवान शंकर की कृपा प्राप्त की जा सकती है और भगवान शंकर को पूर्ण रूप से अपने अंदर समाहित किया जा सकता है। आप सब वह साधना करें, आप सब वह क्रिया विधि करें एवं अपने जीवन में होने वाले चमत्कारों को स्वयं अनुभव करें। मैं महादेव से प्रार्थना करता हूं कि आप सबका जीवन सुखी हो, आप सब पूर्ण रूप से स्वस्थ रहें, निरोगी रहें एवं अपने जीवन में पूर्ण रूप से भौतिक व आध्यात्मिक उन्नति को प्राप्त कर सकें। हर हर महादेव।